करेक्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, किस किस का, सेकंड पीरियड का, किसका टीचर, सेकंड पीरियड का, वो क्या होता है, वो होता है हमारा कि लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरोन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, और ये कौन है, नियोन है, यही है। देन अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो इसके पास S2 है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो इसके पास P3 है, अगर मैं नियोन की बात करूं तो इसके पास क्या है, P6 है। तो क्या होगा कि ये अपने जो साइड वाला होगा उससे अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेगा। तो जो नेट ऑर्डर होगा वो क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा क्या कि सबसे पहला पॉइंट कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव। कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी क्या करनी होगी, प्रोवाइड करनी होगी। एनर्जी क्या करनी होगी, हमें प्रोवाइड करनी होगी। तो प्रोवाइडेड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं कि लिथियम जो है उसका Z इफेक्टिव कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कंपैरेटिवली क्या रहेगी, कम। देन इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें जोर लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि उसके बाद आ जाएगा हमारा कौन, बोरॉन आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा बच्चों, बोरॉन। फिर कौन आ जाएगा, बेरिलियम। फिर कौन आएगा हमारा, कार्बन। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, नाइट्रोजन में से। तो ऑक्सीजन में से आसान है तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम, देन नाइट्रोजन की, देन कौन आ जाएगा टीचर्स, फ्लोरीन, देन कौन आ जाएगा, नियोन हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए कि लिथियम, बोरोन, बेरिलियम और कार्बन, क्या ये ऑर्डर हमारा करेक्ट हो गया, बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी जो हमारा फर्स्ट था वो करेक्ट हो गया। देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हमारा फ्लोरीन जो है ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देन कौन आया, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन, तो बेरिलियम कम है, देन नाइट्रोजन है, देन कौन है, नियोन है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ABC वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा ये कि इस ऑप्शन को हमको किस तरीके से करना था। आप बच्चों को सिखाइए आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना, क्या सिखाइए, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना, कि आयोनाइजेशन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, IE1 कैसे निकाली जाती है, IE2 कैसे निकाली जाती है। वो हमेशा निकाली जाती है किसके बेसिस पर टीचर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। जनरल फैक्टर जो होता है Z इफेक्टिव वाला वो तो वर्क करता ही है, साथ में जो हमारा स्टेबिलिटी वाले रूल है, मतलब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, वो वाले फैक्टर भी आप उनको लगवाइए। वो कैसे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए